हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहित अग्रवाल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यानी राजस्थान के महल। राजस्थान के महल में आज हम पढ़ेंगे यानी मुबारक महल। मुबारक महल वर्तमान में यानी सिटी पैलेस जयपुर में स्थित है। कहाँ पे? सिटी पैलेस जयपुर में। मुबारक महल को वेलकम पैलेस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? वेलकम पैलेस भी कहा जाता है। वेलकम पैलेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे अतिथि देवो भव के लिए यानी जो अतिथि आते हैं राजा महाराजाओं के लिए, इसलिए इस महल का निर्माण कराया गया था। कब कराया गया? इस महल का निर्माण यानी 1900 ईस्वी में सवाई माधव सिंह सेकंड के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? सवाई माधव सिंह सेकंड के द्वारा 1900 ईस्वी में कराया गया था। जो अतिथि यानी राजाओं के जो राजा महाराजा जो आते थे उनके लिए ये ठहरने का स्थान कौन सा? मुबारक महल, जिसका निर्माण यानी 1900 ईस्वी में कराया गया था। कब? 1900 ईस्वी में सवाई माधव सिंह सेकंड के द्वारा कराया गया था। मुबारक महल पर यानी मुबारक महल पर मुग़ल व राजपूत व यूरोपियन शैली से निर्मित माना जाता है। यानी मुबारक महल का निर्माण यानी मुग़ल, राजपूत और यूरोपियन तीन शैलियों से निर्मित माना जाता है, जिसमें मंदिर, मस्जिद व गिरिराजघर स्थित है। कहाँ पे? मंदिर, मस्जिद, गिरिराजघर एक मुबारक महल सवाई माधव यानी रणथंभौर के दुर्ग में मिलता है, जिसे सुपारी महल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसी सुपारी महल कहा जाता है। एक मुबारक महल यानी टोंक में पाया जाता है। कहाँ पे? टोंक में पाया जाता है, जिसका निर्माण यानी अली शाह के द्वारा निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? अली शाह के द्वारा इसका निर्माण करा गया था। यानी राजस्थान में जयपुर में मुबारक महल सिटी पैलेस, जिसका निर्माण तो 1900 ईस्वी में सवाई माधव सिंह सेकंड के द्वारा कराया गया था, यानी अतिथियों के ठहरने का स्थान के लिए। मंदिर, मस्जिद, गिरिराजघर ये इसे सुपारी महल कहते हैं, जो रणथंभौर के दुर्ग में स्थित है। और मुबारक महल एक टोंक में है, जिसे आली शाह के यानी मुबारक आली शाह के द्वारा इसका निर्माण करा गया था। यहाँ पर यानी ऊँट की कुर्बानी दी जाती है। किसकी? ऊँट की कुर्बानी दी जाती है। अब अगला हमारा आता है जल महल। जल महल जयपुर। जल महल कहाँ पे स्थित है दोस्तों? जयपुर में स्थित है। यानी जल महल जयपुर में स्थित है। कहाँ पे? जयपुर में स्थित है, जो मानसागर झील पर स्थापित है। कहाँ पे? मानसागर झील में स्थापित, यानी जयपुर में मानसागर झील में स्थापित कौन सा जल महल है? कहाँ पे? जल महल स्थित है, जिसे राजा मानसिंह के द्वारा मानसागर झील का निर्माण कराया गया था। यानी मानसागर झील का निर्माण किसके द्वारा कराया था? राजा मानसिंह के द्वारा इस झील का निर्माण कराया गया था। और 1740 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ पर इसका आयोजन करवाया था। कब? 1740 ईस्वी में। 1740 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया गया था। और इस अश्वमेध यज्ञ में आए ब्राह्मणों को ठहरने के लिए जल महल का निर्माण कराया गया था। किसका? जल महल का निर्माण कराया गया था। किसने? सवाई जयसिंह के द्वारा इस महल का निर्माण कराया गया था। जबकि मानसागर झील का निर्माण यानी सवाई मानसिंह के द्वारा निर्माण कराया गया था। और इसी झील में यानी 1740 में सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया गया था। और इस यज्ञ में आए हुए ब्राह्मणों को ठहराने के लिए जल महल का निर्माण किया गया था। किसका? जल महल का निर्माण किया गया था। जयपुर का जल महल का यानी जयपुर के जल महल कुल 5 मंजिला है, जिसकी ऊपरी मंजिली चमेली महल कहलाती है। यानी जयपुर का जल महल है वो कितने मंजिल है? 5 मंजिला है। जयपुर का जल महल यानी 5 मंजिला पाया जाता है, जिसकी ऊपर की मंजिल होती है यानी ऊपरी मंजिल, जिसे चमेली महल कहलाती है। किस नाम से जानी जाती है? यानी चमेली चंपा के नाम से जानी जाती है, या चमेली महल के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? चमेली महल के नाम से जानी जाती है। उसके बाद आता है नाहरगढ़ दुर्ग या एक जैसे 9 महलों का निर्माण। यानी नाहरगढ़ दुर्ग या एक जैसे 9 महलों का निर्माण।
एक जैसी 9 महलों का निर्माण किसके द्वारा? सवाई माधो सिंह सेकंड के द्वारा इसका निर्माण करा गया था, क्योंकि ये महल यानी नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित है। कहाँ पे? एक जैसे 9 महल का निर्माण सवाई माधो सिंह के द्वारा कराया गया था, जो वर्तमान में नाहरगढ़ में यानी नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित है। किसके द्वारा? सवाई माधो सिंह सेकंड के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। क्यों कराया गया था? क्योंकि सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवान यानी दासी या उपस्की के लिए एक जैसी 9 महलों का यानी 9 दासियों के लिए एक जैसी 9 महलों का निर्माण कराया गया था। यानी एक जैसी 9 महलों का निर्माण किसने? अपनी दासियों के लिए या गणिकाओं के लिए नाहरगढ़ दुर्ग में सवाई माधो सिंह सेकंड के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? सवाई माधो सिंह सेकंड के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अब अगला आता है हमारा सिसोदिया महल। कौन सा? सिसोदिया महल। सिसोदिया रानी का महल यानी अगला आता है ये सिसोदिया रानी का महल जयपुर में स्थित है। कहाँ पे है? जयपुर में स्थित पाया जाता है। यानी सिसोदिया रानी का महल जयपुर में स्थित है। कहाँ पे? जयपुर में स्थित है। जो सवाई जय सिंह ने सिसोदिया रानी चंद्र कुंवरी के लिए इस महल का निर्माण करवाया गया था। यानी सवाई जय सिंह ने सिसोदिया रानी का महल जयपुर में है। इसे सवाई जय सिंह ने इसे सिसोदिया रानी चंद्र कुंवरी के लिए इस महल का निर्माण कराया गया था। किसके लिए? चंद्र कुंवरी के लिए इस महल का निर्माण कराया गया था। सिसोदिया रानी का महल कहाँ पे है दोस्तों? जयपुर में स्थित है। जिसे सिसोदिया यानी किसके द्वारा कराया गया था? चंद्र कुंवरी के लिए इस महल का सवाई जय सिंह के द्वारा इस महल का निर्माण कराया गया था। सामोद महल यानी जयपुर में है। कहाँ पे? सामोद महल जयपुर में स्थित है। कहाँ पे? सामोद महल जयपुर में स्थित है। जिसे राजा बिहारी दास के द्वारा इस महल का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? राजा बिहारी दास के द्वारा सामोद महल का निर्माण कराया गया था। किसका? सामोद महल का निर्माण राजा बिहारी दास के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? राजा बिहारी दास के द्वारा। राजा बिहारी दास के द्वारा सामोद महल का निर्माण कराया गया था। सामोद महल में प्रमुख स्थल या दर्शनीय स्थल कौन कौन से पाए जाते हैं? यानी सामोद महल में प्रमुख दर्शनीय स्थल, इसमें सुल्तान महल स्थित है। कौन सा? सामोद महल में भी एक राजा बिहारी दास के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, जिसमें प्रमुख दर्शनीय स्थल यानी देखने के स्थल कौन कौन से हैं? सुल्तान महल। शीश महल राजा शिव सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। यानी राजा शिव यानी शीश महल सामोद महल में स्थित है। यानी कौन सा? शीश महल का निर्माण राजा शिव सिंह के द्वारा इसका कराया गया था। आमेर दुर्ग में जो स्थित यानी शीश महल है उसका निर्माण राजा मानसिंह सेकंड के द्वारा कराया गया था। किसके? राजा मानसिंह के द्वारा यानी शीश महल का आमेर दुर्ग में स्थित उसके द्वारा कराया गया था, जिसे बिहारी जी ने दर्पणदाय यानी दर्पणदाय कहा गया। क्या कहें? दर्पणदाय कहा गया। बिहारी जी ने इसे क्या कहा गया था? दर्पणदाय भी कहा गया है। बिहारी दास ने सुल्तान महल और शीश महल जो राजा शिव सिंह के द्वारा कराया गया था, और आमेर दुर्ग में जो स्थित महल है यानी शीश महल जिसका निर्माण राजा मानसिंह ने के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? राजा मानसिंह के द्वारा कराया गया था, जो बिहारी दास ने दर्पणदाय कहा गया। यानी बिहारी दास ने क्या कहा? दर्पणदाय कहा गया है। उसके बाद हमारा अगला आता है अलवर के महल। कौन से? अलवर के महल। अलवर के महलों में आता है यानी सरिस्का पैलेस का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा करा गया था? यानी सरिस्का पैलेस जो सरिस्का अलवर में स्थित है। कहाँ पे? सरिस्का अलवर में स्थित है, इसका निर्माण यानी महाराजा जयसिंह के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? महाराजा जयसिंह के द्वारा इस महल का निर्माण कराया गया था। यानी सरिस्का पैलेस का निर्माण किसके द्वारा? महाराजा जयसिंह के द्वारा सरिस्का पैलेस का निर्माण कराया गया था, जो सरिस्का अलवर में स्थित है। इसे ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की अलवर की यात्रा के समय निर्माण कराया गया था। एंड ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की अलवर यात्रा के समय इसका निर्माण करवाया गया था।
सरिस्का पैलेस में ही विजय मंदिर महल का निर्माण भी जयसिंह के द्वारा ही सीताराम मंदिर दर्शनीय स्थल है जो अलवर में है। यानी विजय मंदिर महल का निर्माण किसके द्वारा कराया था? जयसिंह के द्वारा ही, महाराजा जयसिंह। किसके द्वारा? महाराजा जयसिंह के द्वारा कराया गया था। और सरिस्का पैलेस का निर्माण महाराजा जयसिंह के द्वारा कराया गया। जो कौन आया था? एक विदेशी आया था, यानी ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की अलवर यात्रा के समय इसका निर्माण कराया गया था। और विजय मंदिर महल जो सीताराम मंदिर दर्शनीय स्थल है, कहाँ पे? सीताराम मंदिर, इसका निर्माण भी जयसिंह के द्वारा ही कराया गया था। किसके द्वारा? जयसिंह के द्वारा ही कराया गया था। विजय मंदिर गढ़ या बयाना दुर्ग अलवर यानी भरतपुर में स्थित है। कहाँ पे? भरतपुर में स्थित है। दूसरा महल आता है हमारा यानी सिलीसेडगढ़, सिलीसेड पैलेस। कौन सा आता है? सिलीसेड पैलेस। सिलीसेड पैलेस जो सिलीसेड झील के किनारे अलवर में स्थित है। कहाँ पे? यानी सिलीसेड पैलेस। सिलीसेड पैलेस या जो सिलीसेड पैलेस यानी जो सिलीसेड झील के किनारे अलवर में स्थित है। कहाँ पे? यानी अलवर यानी सिलीसेड झील के किनारे स्थित है। कहाँ पे? सिलीसेड झील के किनारे स्थित है। सिलीसेड झील के किनारे स्थित कौन सा? सिलीसेड पैलेस माना जाता है। कौन सा? सिलीसेड पैलेस है। कहाँ पे? यानी सिलीसेड पैलेस यानी अलवर सिलीसेड पैलेस माना जाता है। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह के द्वारा कराया था। महाराजा विनय सिंह के द्वारा सिलीसेड पैलेस का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? महाराजा विनय सिंह के द्वारा, जो वर्तमान में 6 मंजिला है। कितने? वर्तमान में 6 मंजिला माना जाता है। रानी शीला के लिए इसका निर्माण कराया गया था। किसके लिए? रानी शीला के लिए इसका निर्माण कराया गया था। जो वर्तमान में आरटीडीसी का होटल माना जाता है। किसका? आरटीडीसी का आरटीडीसी का होटल माना गया है। किसके? आरटीडीसी का होटल माना गया है। कौन सा? सिलीसेड पैलेस। सिलीसेड पैलेस यानी सिलीसेड झील के किनारे स्थित कहाँ है? अलवर में है। जो विनय सिंह के द्वारा महाराजा विनय सिंह के द्वारा कराया गया था। जो 6 मंजिला है रानी शीला के लिए इसका निर्माण कराया गया था, जिसे वर्तमान में आरटीडीसी का होटल यानी आरटीडीसी का होटल कहा जाता है। विनय महल। विनय महल का मतलब होता है अलवर की सिटी पैलेस, अलवर का सिटी पैलेस। अलवर का सिटी पैलेस किसे कहते हैं? विनय महल को कहते हैं। अलवर का सिटी पैलेस यानी विनय महल को कहा जाता है, जिसका निर्माण महाराजा विनय सिंह के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? महाराजा विनय सिंह के द्वारा कराया गया था। यानी अलवर में जो सिटी पैलेस महाराजा विनय सिंह के द्वारा इसका निर्माण विनय महल का निर्माण कराया गया था। कौन सा? विनय महल का निर्माण कराया गया था, जिसे अलवर का सिटी पैलेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अलवर का सिटी पैलेस कहते हैं। विनय महल का निर्माण राज परिवार को निवासी स्थान कहलाता है। क्या राज परिवार का निवासी स्थान था, जहाँ पे सर्वाधिक वेश्या गणिकाओं का चित्रण किया गया है। यानी सर्वाधिक वेश्या व गणिकाओं का चित्रण कौन से में? सर्वाधिक वेश्या व गणिकाओं चित्रण का विनय महल में करवाया गया था, जो वर्तमान में एसपी ऑफिस है। क्या है? वर्तमान में एसपी ऑफिस कहलाता है। इसके पीछे मूसी महारानी की छतरी यानी कौन से? विनय महल के पीछे विनय महल के पीछे यानी मूसी महारानी की छतरी है, जो 80 खंभों की छतरी मानी जाती है। किसी? यानी 80 खंभों की छतरी मानी जाती है। कितनी? 80 खंभों की छतरी मानी जाती है। मूसी महारानी की छतरी किसके पीछे? यानी अलवर में स्थित है विनय महल के पास मूसी महारानी की 80 खंभों की छतरी विनय महल के पीछे हैं, जिसे वर्तमान में एसपी ऑफिस कहा जाता है। विनय महल को जो सर्वाधिक वेश्या व गणिकाओं का चित्रण किया गया था। विनय महल राज परिवार का निवास स्थल है। किसका? राज परिवार का निवास स्थल माना जाता है। राज परिवार का निवास स्थल माना जाता है। विनय महल को महाराजा जयसिंह ने इसी इटारानी की कोठी का निर्माण भी कराया था। विनय महल के पास ही यानी महाराजा जयसिंह ने इटारानी की कोठी का निर्माण कराया गया था। क्या कराया था? इटारानी की कोठी का निर्माण भी कराया गया था। झुंझुनू के महल। झुंझुनू कौन से? यानी झुंझुनू में यानी खेतड़ी के महल। झुंझुनू के महल का निर्माण यानी किसने करा? झुंझुनू के महल में आता है खेतड़ी का महल। खेतड़ी के महल में आता है यानी खेतड़ी महल का निर्माण किसका?
खेतड़ी महल का निर्माण झुंझुनू में है। इसका निर्माण 1760 में महाराजा भोपाल सिंह के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? महाराजा भोपाल सिंह के द्वारा यानी खेतड़ी के महल का निर्माण कराया गया था। किसका? खेतड़ी का निर्माण यानी खेतड़ी महल का निर्माण 1760 में महाराजा भोपाल सिंह के द्वारा खेतड़ी के महल का निर्माण कराया गया था, जिसे शेखावाटी का महल यानी शेखावाटी का हवा महल भी कहा जाता है। खेतड़ी के महल को शेखावाटी का हवा महल भी कहा जाता है। खेतड़ी के महल में जयपुर के हवा महल व लखनऊ की भूल-भुलैया की झलक देखने को मिलती है। यानी खेतड़ी के हवा महल में जयपुर की हवा महल व लखनऊ की भूल-भुलैया को देखने मिलता है, जिसे शेखावाटी का हवा महल किसे कहते हैं? खेतड़ी महल को कहते हैं। ये खेतड़ी महल का निर्माण 1760 में महाराजा भोपाल सिंह के द्वारा कराया गया था, जो ग्रीष्म काल में आश्रय स्थल माना जाता है। यानी राजाओं का ग्रीष्म काल में इसे आश्रय स्थल माना जाता है। क्या माना जाता है? आश्रय स्थल माना जाता है, आश्रम। और 1889 में महाराजा अजीत सिंह के काल में स्वामी विवेकानंद ने खेतड़ी झुंझुनू की यात्रा की गई थी। किसके काल में? यानी 1889 में 1889 में खेतड़ी की 1889 में यानी 1889 में महाराजा अजीत सिंह के काल में। किसके काल में? महाराजा अजीत सिंह के काल में स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने खेतड़ी झुंझुनू की यात्रा की गई थी, जहाँ पर रामकृष्ण मिशन की पीठ स्थापित है। क्या है? रामकृष्ण पीठ की यानी रामकृष्ण मिशन की पीठ स्थापित की गई थी 1889 में महाराजा अजय सिंह के काल में। स्वामी विवेकानंद ने खेतड़ी झुंझुनू की यात्रा की, जहाँ पे रामकृष्ण मिशन की पीठ स्थापित है। अब आते हैं उदयपुर संभाग के महल। किसके संभाग के महल? यानी उदयपुर संभाग के महल। उदयपुर संभाग के महल कौन कौन से हैं? उदयपुर संभाग के महल में आता है, सबसे पहला आता है सिटी पैलेस। कौन सा आता है? सिटी पैलेस। उदयपुर संभाग में यानी सिटी पैलेस आता है। सबसे पहले कौन सा आता है? सिटी पैलेस। उदयपुर संभाग में सबसे पहले आता है सिटी पैलेस, जिसे राजमहल भी कहा जाता है। यानी सिटी पैलेस को, उदयपुर की सिटी पैलेस को राजमहल भी कहा जाता है, जबकि जयपुर की सिटी पैलेस को चंद्रमहल कहा जाता है, और जबकि उदयपुर की सिटी पैलेस को यानी राजमहल कहा जाता है। क्या कहते हैं? राजमहल कहा जाता है। उदयपुर की सिटी पैलेस या राजमहल का निर्माण पिछोला झील यानी पिछोला झील के किनारे हुआ था। कहाँ पे? पिछोला झील के किनारे सिटी पैलेस का निर्माण कराया गया था। यानी उदयपुर झील के सिटी पैलेस, जहाँ पे राज परिवार का निवासी स्थान माना जाता है। यानी कहाँ पे? राज परिवार का निवासी स्थान माना जाता है। उदयपुर के सिटी पैलेस का निर्माण यानी उदय सिंह के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? महाराजा उदय सिंह के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? महाराजा उदय सिंह के द्वारा सिटी पैलेस का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? महाराजा उदय सिंह के द्वारा कराया गया। जबकि जयपुर में सिटी पैलेस का निर्माण 1729 में सवाई जयसिंह के द्वारा कराया गया था, और उसके विद्याचार्य भट्टाचार्य क्या थे? वास्तुकार माने जाते हैं। कुल इसमें 7 दरवाजे माने गए थे उदय सिंह यानी जयपुर के सिटी पैलेस में। इसका प्रमुख दरवाज़ा उदयपोल माना जाता है। कुल 7 मंजिल थे। सिटी पैलेस में दर्शनीय स्थल नदी पाई गई थी, जबकि जयपुर के सिटी पैलेस यानी उदयपुर की सिटी पैलेस महाराजा उदय सिंह के द्वारा कराया गया था। इसका निर्माण इसी फर्ग्यूसन ने इसे राजस्थान के विंडसर महल के सम्मान की संज्ञा दी। यानी राजस्थान के विंडसर महल के सम्मान इसकी संज्ञा किसने दी थी? फर्ग्यूसन के द्वारा सिटी पैलेस, उदयपुर की सिटी पैलेस को संज्ञा दी गई थी। किसके द्वारा? उदयपुर की सिटी पैलेस के द्वारा इसकी संज्ञा दी गई थी। राजमहल को संज्ञा किसने? महाराजा उदय सिंह के द्वारा कराया था। राज परिवार का निवासी स्थान पिछोला झील के किनारे है। फर्ग्यूसन ने इसे राजस्थान के विंडसर महल के समान संज्ञा दी गई है। इस सिटी पैलेस में यानी उदयपुर के सिटी पैलेस या राजमहल में प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से पाए जाते हैं? प्रमुख दर्शनीय स्थल पाए जाते हैं हमारे महाराजा प्रताप संघ का यानी महाराणा प्रताप का संग्रहालय है,
कृष्ण विलास महल स्थित है, यानी इसमें महाराणा प्रताप का संग्रहालय पाया जाता है। कृष्ण विलास महल और दिलकुश महल, कौन सा? दिलकुश महल हमारे सिटी पैलेस या राजमहल में पाए जाते हैं। अगला महल आता है हमारे यानी जगदीश मंदिर महल, जगमंदिर महल ये पिछोला झील के किनारे स्थित है। कहाँ पे? पिछोला झील में स्थित है। कौन सा? जगमंदिर महल यानी पिछोला झील में स्थित है। इसका निर्माण महाराणा कर्ण सिंह के द्वारा प्रारंभ किया गया था, यानी इसका निर्माण प्रारंभ जगमंदिर का निर्माण प्रारंभ महाराणा कर्ण सिंह के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? महाराणा कर्ण सिंह के द्वारा इस महल का निर्माण कराया गया था। पूर्णतः जगमंदिर का निर्माण यानी महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा पूर्णतः इस महल का निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा, यानी प्रारंभ जगमंदिर का निर्माण या जगमहल का निर्माण पिछोला झील में स्थित है। कर्ण सिंह के द्वारा पूर्णतः महाराणा जगत सिंह के द्वारा कराया गया था। जगमंदिर पर मुगल विद्रोह के समय महाराणा कर्ण सिंह के काल में शाहजहाँ ने जगमंदिर में शरण ली गई थी, यानी मुगल विद्रोह के समय। किसके समय? मुगल विद्रोह के समय जगमंदिर यानी मुगल विद्रोह के समय महाराजा कर्ण सिंह के काल में शाहजहाँ ने यहाँ पे क्या ली? जगमंदिर में शरण ली गई थी, यानी जगमंदिर में शरण ली गई थी। जगमंदिर महल में क्या ली गई थी? शरण ली गई थी। और 1857 की क्रांति में, किसके? 1857 को क्रांति के समय नीम छावनी से भागे अंग्रेज अधिकारी जगमंदिर में शरण ली गई थी। किसमें? जगमंदिर में शरण ली गई थी। किसमें? जगमंदिर में शरण ली गई थी। इस प्रकार जगमंदिर पिछोला झील का किनारा, इसका प्रारंभ यानी महाराणा कर्ण सिंह के द्वारा पूर्णतः महाराणा जगत सिंह के द्वारा कराया गया था। और जब मुगल विद्रोह हुआ कर्ण सिंह के काल में, जब शाहजहाँ ने यहाँ पर जगमंदिर महल में इसका निर्माण कराया था, और 1857 की क्रांति में नीमच छावनी से भागे अंग्रेज अधिकारियों ने जगमंदिर में यानी शरण ली गई थी। क्या ली गई थी? जगमंदिर में शरण ली गई थी।